बिल्कुल, माननीय चिराग पासवान जी जो केंद्रीय मंत्री हैं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात कर मांग को रखा था, पर उनकी भी मांगों को दरकिनार कर दिया गया है। तो बात तो यही हो रहा है कि उनकी बातों को सुना नहीं जा कुछ रहा। करेंगे अब आप? बिल्कुल, हम लोग 11 नवंबर को फिर से और बड़ी तादाद में हज़ारों हज़ार की संख्या में पूरे बिहार से दलित समाज के लोग, पासवान चौकीदार समाज के लोग आएंगे और आंदोलन में भाग लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोर नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। हमारे साथ द ग्रेट भीम आर्मी के अध्यक्ष अमर आज़ाद हैं। आप लोग लगातार चौकीदार वफादार के मांग को लेकर उठा रहे थे, लेकिन अभी तक उसका कोई हल नहीं निकला है। क्योंकि हम लोगों ने एक आंदोलन भी किया था, एक बहुत बड़ा आंदोलन पूरे बिहार से जो पासवान चौकीदार के लोग हैं वो सभी आए थे। तो इस पे हम लोगों ने मांग किया था, आंदोलन हुआ, लाठीचार्ज हुआ, केस भी हुआ, मगर अभी तक विधानसभा का जो सत्र चल रहा था उसमें भी इस ये मांग उठा, मगर अभी तक सरकार, बिहार सरकार इस पे कोई संज्ञान नहीं ले रही है। क्या आगे कुछ करेंगे अब आप लोग? बिल्कुल, हम लोग 11 नवंबर को फिर से और बड़ी तादाद में हज़ारों हज़ार की संख्या में पूरे बिहार से दलित समाज के लोग, पासवान चौकीदार समाज के लोग आएंगे और आंदोलन में भाग लेंगे और फिर से हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप हमारी मांगों को मांगे, नहीं तो बड़ा आंदोलन हम लोग 11 तारीख को करने जा रहे हैं। 11 नवंबर को पूरा पटना जाम रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल रहेगा जाम, क्योंकि हमारी मांगों को नहीं मांगा जा रहा है। जो चौकीदार जो पहले आश्रितों की नियुक्ति होती थी, उनके परिजनों की नियुक्ति होती थी, वो अब हटा दिया गया, तो ये बिल्कुल गलत है। लोग मांग रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी इस पे पहल किए, विधायक भी इस पे बोला, पर माननीय मुख्यमंत्री पासवानों नीतीश के कुमार। बड़े नेता चिराग पासवान, उन्होंने तो मुख्यमंत्री जी से इसको लेकर मिला भी था। बिल्कुल, माननीय चिराग पासवान जी जो केंद्रीय मंत्री हैं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात कर मांग को रखा था, पर उनकी भी मांगों को दरकिनार कर दिया गया है। इसमें पूरे चौकीदार, पूरे दलित समाज में आक्रोश है और 11 नवंबर को जो चौकीदार पासवान का है आंदोलन है, ये होगा, बहुत बड़े तादाद में होगा और जो SC ST आरक्षण में उपवर्गीकरण किया जा रहा है उसके खिलाफ भी लोग एकजुट होकर के 11 नवंबर को आंदोलन करेंगे। चिराग पासवान मिले भी, लेकिन नीतीश कुमार नहीं मान रहे हैं। क्या लगता है, चिराग पासवान के सरकार में कोई सुन नहीं रहा है? ये तो बात तो यही हो रहा है कि उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है। हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से लगातार ये बातों को रखा है कि जो पासवान चौकीदार का अधिकार है, आरक्षण का मामला है, तो चिराग जी का तो बात केंद्र में भी नहीं माना जा रहा है। उनके NDA गठबंधन के सहयोगी ही SC ST आरक्षण का उपवर्गीकरण है, उसमें उपवर्गीकरण कर दिया गया, हरियाणा में कर दिया गया। तो इससे है कि प्रतीत होता है कि आपका जो NDA में सब कुछ ठीक नहीं है, एक दूसरे के तालमेल सही नहीं है और जो आरक्षण संविधान, अनुसूचित जाति का संवैधानिक मुद्दा है, उस पर केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है, नीतीश कुमार भी ध्यान नहीं दे रही। इससे बड़ा आंदोलन बिहार में होने जा रहा है 11 नवंबर को। या तो ये माने कि नीतीश कुमार SC ST समाज की आवाज़ को दबा रहे हैं, पासवान दबा समाज रहे की हैं। आवाज़ वो को दबा रहे बातों हैं। अगर वो उस पर संज्ञान लेते तो SC ST समाज के लोगों से, जो चौकीदार और सामाजिक संगठन के लोग हैं, उनसे बुला करके मुलाकात करते, बात करते कि आपकी क्या मांग है, पर वो तो कुछ बोलते ही नहीं है। मजबूरन हम लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, लाठी खाना पड़ता है। पिछले बार भी हमारे कई साथियों को चोटें आई, चाहे वो आरक्षण का, भारत बंद का मामला हो या चौकीदार वाला मामला हो। तो इस बार पूरी तैयारी के साथ हम लोग 11 नवंबर को कितने उतर की रहे हैं। संख्या में उतरिएगा? बहुत लाखों की संख्या में लोग इस बार उतर लाखों जाएंगे। की संख्या में पासवान समाज पटना बिल्कुल, में रहेगा। बिल्कुल, पासवान और सभी अनुसूचित जाति, जनजाति और चौकीदार समाज के लोग उतरेंगे। तो चलिए, द ग्रेट भीम आर्मी के अध्यक्ष अमर आज़ाद हमारे साथ थे। 11 नवंबर को पटना की सड़कों पर पासवान समाज और दलित समाज के लोग नजर आएंगे, बड़ा आंदोलन होगा। चिराग पासवान का भी कोई NDA में सुन नहीं रहा है, ये आरोप अमर आज़ाद लगा रहे थे। बहरहाल इस क्रम में इतना ही, आप बने रहे न्यूज फोर नेशन के साथ।